ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। और उसी पर बाबा की मुरली है कि नसीब बनता कैसे है। नसीब कहो, तकदीर कहो, तकदीर बनाने वाला बाप है। बाबा आते हैं हर एक की बिगड़ी तकदीर को बनाने के लिए, और तकदीर बनाते ही है नॉलेज के आधार पर। नॉलेज कहो, श्रीमत कहो। बाबा आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चल करके हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। परंतु अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो बनके नसीबा फूट न जाए। दूसरी बात आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये रूहानी भट्ठी है, और इस भट्ठी में जब बैठते हैं तो बुद्धि का योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जितना हो सके एकाग्रचित होकर के बाबा को याद करना है, प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा समझ जाते हैं, क्लास में अगर कोई उबासी देता है, जुटका खाता है, तो वायुमंडल खराब कर रहा है, वह अपना ही नुकसान करता है, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देता है। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहे, एक तो नॉलेज, श्रीमत और याद से ही हम अपनी बिगड़ी तकदीर को बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो जुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। दुनिया की आत्माओं की तकदीर बिगड़ी हुई है, हमारी भी बिगड़ी थी, लेकिन अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा कहा, अपनेपन की फीलिंग आई तो ये अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चे को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। बेहद के बाप के वर्षे के हकदार सब है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? अब तकदीर बिगड़ने का कारण बताते हैं बाबा। पहली बात, लड़ाई झगड़ा। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है। क्यों?
क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं, कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है, इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसने ही अनेकों की तकदीर को बिगाड़ा है। क्रोध वाले को तो क्रोधी कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कितने नाम शास्त्र में कामी व्यक्ति के लिए दिया है। बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्र में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं, इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। दूसरी, गीता का भगवान कौन। तीसरा, पतित पावन कौन। सर्वव्यापी की बात, गीता का भगवान और पतित पावन। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाबा आकर हम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, वह पतित पावन कब आते हैं, ये खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते। किसने पावन बनाया, किसने बिगड़ी तकदीर को बनाया, पतित पावन कब आते हैं, ये खेल कैसे बना हुआ है। बाबा कहते ये सब बातें कोई नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है, यह तो समझने में आता है, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ता है। यह खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, रावण भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। जब से सृष्टि शुरू होती है, शास्त्र में जो पढ़ा सत सत करते रहते हैं। शास्त्र में जो कुछ भी पढ़ा समझ नहीं है, सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। बाबा आकर बच्चों को हर एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश, बाबा कहे सब कुछ एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। लंका तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके,
बाबा कहे जो बुजुर्ग है बहुत सी बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। कौन सी बात? मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर एक अक्षर कह देते राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहे राम को याद करो। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि बुजुर्गों को एक बात याद रखनी है, अंतिम समय की स्मृति बाबा की रहे, इसका अभ्यास करना है। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया, खेल खलास। अंतिम समय अगर देह याद आई तो खेल खलास। इसलिए बाबा अभ्यास कराते हैं, आत्म समझकर बाप को याद करो। यहां तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, पावन किसको बनना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। युगे युगे लिख दिया तो मनुष्य ने फिर उल्टा समझ लिया। मैंने कहा है, बाबा स्पष्ट करते, मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। हर कल्प के संगम युगे, जिसको ही शास्त्र में कहा चतुर्युगे, माना 4 युगों के बाद, तो चतुर्युगे आता हूं, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है। ब्रह्मा कुमारी के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाबा की बनाई हुई प्रदर्शनी बाबा कहे सब जगह जाएगी, क्योंकि यही तो अंधों के आगे आईना है। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, बाबा को तो रहम आएगा, सब बच्चे हैं मेरे। अनेक धर्म का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। बाबा आकर बहुत सहज युक्ति बताते हैं कैसे पावन
बनना है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। जब प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति के चित्र पर आते हैं और वहां ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहां कहां से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूं, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं, और न्यूज़पेपर में आ गया तो बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो। कोई आबू में आते तो कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है। लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं, आने वालों का भी माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो, तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्र आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्र आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले लेते हैं। क्या टाइटल ले आते हैं? महाउपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती। ये सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं। कहां? बनारस में। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है, महाउपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती। तो बाबा कहते जो बहुत होशियार होते उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्र में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहां की है, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में यह सब इस समय की बातें हैं। भागवत आदि में बाबा कैसा भी समय की बातें हैं। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दो। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम भी जाकर राजाओं को ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, उनको समझाओ। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। बाबा कहे उनको समझाओ कि फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। बहुत लोग चिट्ठियां लिखते हैं राजाओं को, लेकिन सारी थोड़ी मिलती है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अब है। अब बाप इतनी अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वह यहां वहां देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी है, सभी अच्छी तरह सुनते हैं।
इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। बाबा ये भी देखते हैं इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। उबासी देते रहते हैं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जुट के खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई जुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। कराची में बाबा स्ट्रिक्ट था, कोई जुटका खाता था तो उनको कहते थे आप बाहर जाओ, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता ही नहीं था। शुरू में उन्हों का बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है। स्थापना होनी थी तो बड़ा पाठ चला। बाबा कहते लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, अगर ये जादू लगा तो अच्छी बात है। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते थे। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी यह तो है ही नर्क, सब नरकवासी है, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर, जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। शिव बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम भी करो। यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को अच्छी रीति समझो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को भी समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए क्या करो, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है।
अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके अंतर्गत इस कलियुगी तमो प्रधान जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु उसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। अच्छा, ओम शांति।